उत्तर प्रदेश के कीड़े मकोड़े जीव जंतु बहुत ही डरपोक किस्म के जीव जंतु हैं। मतलब इतने डरपोक है वहां के कीड़े मकोड़े कि उन्होंने अपनी सुरक्षा की मांग कर दी है। उन कीड़े मकोड़ों को ये डर था कि अखिलेश यादव कहीं आकर के उन्हें मसल न दे। जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर सपा मुखिया अखिलेश यादव लखनऊ में जेपीएनआईसी जाकर उनको श्रद्धांजलि देने जाने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही योगी सरकार ने जेपीएनआईसी के गेट को देर रात ढकवा दिया। यही नहीं, सुबह पुलिस प्रशासन ने अखिलेश यादव के घर से जेपीएनआईसी को जाने वाले रास्ते पर कई जगह बैरिकेडिंग तक लगा दी। साथ ही भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। इसके साथ ही एलडीए ने अखिलेश यादव के कार्यक्रम को लेकर एक पत्र भी जारी किया। इस पत्र के जरिए बताया गया कि जेपीएनआईसी एक निर्माणाधीन स्थल है जहां निर्माण सामग्री बेतरतीब ढंग से फैली हुई है और बारिश के कारण कई कीड़े मकोड़े होने की संभावना है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, जिसके कारण सुरक्षा कारणों से उनका प्रतिमा पर माल्यार्पण करना और जेपीएनआईसी का दौरा करना सुरक्षित और उचित नहीं है। वहीं इस मामले को लेकर मशहूर कॉमेडियन राजीव निगम ने योगी सरकार पर तंज कसा है और जमकर धुलाई कर दी है। अखिलेश जी को जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति पे माल्यार्पण करने के लिए मना करने का सबसे बड़ा कारण जीव जंतु और कीड़ों मकोड़ों को बताया है। उत्तर प्रदेश के कीड़े मकोड़े जीव जंतु बहुत ही डरपोक किस्म के जीव जंतु हैं। मतलब इतने डरपोक है वहां के कीड़े मकोड़े कि उन्होंने अपनी सुरक्षा की मांग कर दी है। उन कीड़े मकोड़ों को ये डर था कि अखिलेश यादव कहीं आकर के उन्हें मसल न दे। कीड़े मकोड़ों को डर का आलम यह था कि उन्होंने जैसे ही सुरक्षा की मांग की, तुरंत उनको सुरक्षा मुहैया करा दी गई और वहां पर बड़ी बड़ी टीन की चादरें लगा दी गई ताकि उनको मसलने से बचाया जा सके। उन्हें डर था कि कहीं अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति पे माल्यार्पण के बहाने कीड़े मकोड़ों को मसल न दे और तुरंत उनकी सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक चौबंद की गई कि अखिलेश यादव के घर के बाहर बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग लगा दी गई ताकि अखिलेश यादव अपने घर से बाहर निकलकर कहीं उन कीड़े मकोड़ों और जीव जंतुओं को मसल न दे। हालांकि ये जहरीले और हानिकारक कीड़े मकोड़े जनता की नजर में मसले जाना बहुत जरूरी है। तो ये कीड़े मकोड़े आज तो बच सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में इन कीड़ों मकोड़ों को मसला जरूर जाएगा। कीड़े मकोड़ों का डर अखिलेश यादव से ये था क्योंकि हालिया चुनाव में उन्होंने अखिलेश यादव के जो तेवर देखे थे, उनसे उन्हें डर था कि कहीं अब हम मसल ही न दिए जाए, इसलिए उन्होंने सुरक्षा की गुहार लगाई। तो फिलहाल कीड़े मकोड़े जीव जंतु बड़ी बड़ी टीन, भारी पुलिस व्यवस्था और भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में फिलहाल कुछ समय के लिए महफूज है। आने वाले समय में उन कीड़ों मकोड़ों का क्या होगा, जनता उनका क्या हश्र करेगी, ये आपको पता चलेगा। सरकार ने अखिलेश जी को रोकने का कारण कीड़े मकोड़े और जीव जंतु ही बताया है। वहीं अखिलेश यादव के जेपीएनआईसी न जाने दिए जाने पर भारी हंगामा हुआ। हालांकि अखिलेश यादव को जेपीएनआईसी जाने की इजाजत तो नहीं मिली, जिसके बाद अखिलेश यादव ने सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में अपने घर के बाहर ही जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करके उनको श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। ये रोकने का काम ये नया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हर अच्छा काम रोका है, लेकिन आज हम लोग सड़क पे खड़े होकर के जननायक जयप्रकाश जी को याद भी कर रहे हैं। ये सरकार रोकना चाहती है कि हम माल्यार्पण न करें, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर सड़क पे ही माल्यार्पण कर दिया है और जयप्रकाश जी के नाम पर जो स्मारक बना है उसको इसलिए ढका हुआ है
साजिश है उसके पीछे, और साजिश ये है कि लोग बेचना चाहते हैं। सोचिए ऐसी सरकार जो म्यूजियम बेच रही हो, जननायक भारत रत्न जयप्रकाश जी के स्मारक को भी बेच रही हो, उससे क्या उम्मीद करोगे लोकतंत्र में और संविधान की रक्षा की? समाजवादी लोग जयंती हर साल मनाते हैं और इसी तरह मनाते रहेंगे। आज पुलिस ने रोका है, ये पुलिस कब तक खड़ी रहेगी? जैसे ही पुलिस हटेगी हम लोग फिर जयंती को मनाएंगे, वहीं पर मनाएंगे। भारत रत्न जयप्रकाश जी को हम लोग वहीं जाकर के सम्मान करने का काम करेंगे। ये सरकार गूंगी बहरी तो है ही, लेकिन आजकल इसको दिखाई भी नहीं दे रहा है। इनके विकास के काम तो रोके ही हैं, लेकिन सही मायने में देखोगे तो विनाशकारी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग विनाशकारी लोग हैं। इन्हें कोई अच्छी चीज दे दो उसका विनाश कर देंगे। हम समाजवादी लोगों को पहले भी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन आज क्योंकि नवरात्र की रामनवमी है, त्योहार के दिन भी सोचिए कैसा अधर्म का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि वो सभी त्योहारों को मनाती है। बताओ, हम समाजवादियों को त्योहार भी नहीं मनाने दे रही, हम लोगों को भी नहीं मनाने दे रही, अपने प्रेस के साथियों को भी नहीं मनाने दे रही है, पुलिस कर्मियों को भी नहीं मनाने दे रहे हैं। और सोचिए क्या साजिश है, खुद त्योहार मना रहे हैं और हम लोगों को त्योहार नहीं मनाने दे रहे हैं। ये अगर त्योहार नहीं होता, आज ये त्योहार नहीं होता, तो ये बल्लियां और ये बैरिकेडिंग और टीन के शेड समाजवादियों को नहीं रोकते। और मैं इस मौके पे कहूंगा कि बहुत सारे लोग समाजवादी लोग सरकार में हैं, जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में और उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी। ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें, क्योंकि बिहार के नीतीश कुमार जी इसी आंदोलन से निकले हैं। जननायक जयप्रकाश जी के साथ रह करके उनके आंदोलन को उन्होंने मजबूत बनाया है। समाजवादी चिंतक जयप्रकाश जी, समाजवादी विचारक, आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाने वाले, गांधी जी के साथ रह करके उस आंदोलन को और बढ़ाने वाले, ऐसे लोगों को आज हम सम्मान से रोक रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग जिस तरीके से सम्मान देते रहे उसी तरीके से सम्मान करते रहेंगे, क्योंकि नवरात्र है, त्योहार है, इसकी आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।